हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 7 क्लासेस। मैं अखिलेश आनंद आज आप लोगों को डायमेंशन के एक नए अध्याय जिसको आप कह सकते हैं यूजेज ऑफ डायमेंशन उसको डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है ना। तो डायमेंशन में भी हम लोग बहुत सारा वीडियो देख लिए, यूनिट में भी देख लिए। अभी डायमेंशन का कुछ और लेक्चर वीडियो बाकी है, इसमें उसी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। स्टेप वाइज है, आप समझेंगे। अगर वहाँ तक आप कंप्लीट कर लिए होंगे प्रीवियस वीडियो तक तो इसको समझने में आपको आनंद आएगा। पहले तो ये बता दें कि कंपटीशन और बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट से गाइडेड होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट का नाम है, देखिए लिखे हुए हैं, यूजेज ऑफ डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। आप देखिएगा एनसीईआरटी के बुक में या कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक है तो उसमें बड़े मोटे मोटे अक्षर में लिखा हुआ होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। तो सबसे पहले हम यहाँ नाम से इसका परिचय कराते हैं। क्या नाम लिखा हुआ है? होमोजिनिटी। मतलब इसका हिंदी क्या हुआ? होमोजीनियस। कहते हैं ना कि पानी और चीनी, शुगर और वाटर, होमोजीनियस सॉल्यूशन, है ना। होमोजीनियस का बेसिक मीनिंग होता है हिंदी में समरूप, है ना। होमोजीनियस समरूपता का सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। अब समरूप होने का मतलब क्या हुआ? कुछ एग्जाम्पल्स लेकर चलते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, क्योंकि आप अभी इस पर एनालाइज नहीं किए होंगे कि ऐसा क्यों आखिर इक्वेशन कह रहा है। तो हमारे पास कुछ इक्वेशन है जो वेल नोन है, आप भी इस चीज़ को जानते हैं। एक इक्वेशन लेते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बोलिए, इसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। v क्या होता है? इसको आप वेलोसिटी बोलते हो, काइनामेटिक्स में यूज होता है, मोशन इन वन डायमेंशन। आप पढ़े होंगे। v फाइनल वेलोसिटी होता है और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? LT-1, है ना। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी होता है। u का भी डायमेंशन कोई कहे क्या होगा तो LT-1, क्योंकि ये भी वेलोसिटी है, चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो चाहे फाइनल वेलोसिटी। ए टी की बात करें, ये एक्सेलरेशन है, इसका डायमेंशन क्या होता है? LT-2 और टाइम का t कैलकुलेशन क्या आया? LT-1। आश्चर्य करने वाली बात प्रकट हुआ यहाँ। देखिए क्या आश्चर्य लग रहा है। पहले तो आप इस पर विचार नहीं किए होंगे। तो देखिए यहाँ v का डायमेंशन कितना है? LT-1। u का डायमेंशन कितना है? LT-1। और ए टी का डायमेंशन कितना है? LT-1। तो ये बात जो आया वो ये बता रहा है कि बीच में ये बराबर का जो सिंबल दिए हुए हैं या बीच में जो प्लस दिए हुए हैं वो तभी दे सकते हैं जब ये तीनों का डायमेंशन आपस में इक्वल हो। और इसी कॉन्सेप्ट का नाम है क्या? प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। खैर इसमें आपको अगर डाउट होगा तो हम दूसरा भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। जैसे यहाँ एक और हम ले लिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे आप परिचित हैं कि नहीं हैं? या यहाँ माइनस कह देते हैं, प्लस रहे माइनस रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एस डिस्टेंस है, डायमेंशन क्या होता है इसका? एल, ठीक है ना। यू टी का कोई कहे डायमेंशन क्या होगा तो ये भी आप निकाल लो। यू इनिशियल वेलोसिटी है तो LT-1 और टाइम का t, ये कैलकुलेट होके कितना आया? एल आया। हाफ ए टी स्क्वायर में आप हाफ ए टी स्क्वायर में क्या देख सकते हैं? हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। ए का डायमेंशन कितना होता है? एक्सेलरेशन है LT-2, टाइम का T2, ये भी कैलकुलेट होके क्या आया? एल आया। क्या सीखे इसमें? बोलिए। हम सीखे कि एस का डायमेंशन यहाँ एल था, साथ में ये सीखे कि यूटी का भी डायमेंशन एल आ गया, और साथ में ये भी सीखे कि ए टी स्क्वायर का भी डायमेंशन कितना आ गया? एल ही आ गया। मतलब ये है कि ये भी एल, ये भी एल और ये भी एल। मतलब एस का भी डायमेंशन वही, यूटी का भी डायमेंशन वही, हाफ ए टी स्क्वायर का भी डायमेंशन वही। मतलब क्या है कि ये जब तक डायमेंशन में बराबर नहीं होंगे महाशय, तब तक हम बीच में ना प्लस दे सकते हैं ना माइनस दे सकते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल से ये बात क्लियर हुआ, ठीक है ना, कि प्लस दिया रहे, माइनस दिया रहे, बराबर दिया रहे, ठीक है ना। इसका मतलब ये तभी संभव है जब वो डायमेंशनली सब एक दूसरे के बराबर हो। इसी प्रिंसिपल का नाम है
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यहाँ कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, एनी वैलिड इक्वेशन इज डायमेंशनली होमोजीनियस। कोई वैलिड इक्वेशन है तो वो डायमेंशनली क्या होता है, होमोजीनियस होता है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक बात और जो कन्फ्यूज़न आपको नहीं हो, यहाँ स्टार करके लिख दे रहे हैं, जैसे ए में बी को जोड़ दें, है ना, ए में बी को घटा दें, ए इक्वल टू बी कर दें, ए गुने बी कर दें, ए भागे बी कर दें, है ना। और इसको करने से पहले हम ये कह दें कि इफ ए एंड बी हैव सेम डायमेंशन, ए और बी दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। नहीं तो ए और बी दोनों का डायमेंशन अगर सेम है, ए एंड बी हैव सेम डायमेंशन, अगर दोनों का डायमेंशन सेम है तो ए प्लस बी लिख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ए माइनस बी लिख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मतलब ये भी सही, ये भी सही, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। और ये तो ऑलरेडी करेक्ट है, इसको कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, क्योंकि डायमेंशन सेम हो या नहीं हो, गुना और भागा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। लेकिन अगर दो फिजिकल क्वांटिटी हम मान ले, इफ ए एंड बी हैव नॉट द सेम डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन सेम नहीं हो, ठीक है ना, तब सवाल यहाँ होता है कि ए प्लस बी लिखना सही होगा, ए माइनस बी लिखना सही होगा, ये बराबर बी लिखना सही होगा। हम कहेंगे बिल्कुल गलत होगा। ये आप ध्यान देंगे, ये इनकरेक्ट है या फॉल्स कह सकते हैं, ये आप कहिएगा कि सरासर गलत है। लेकिन ए गुने बी लिखना और ये डिवीज़न भी लिखना, ये पहले भी सही था और अभी भी क्या है, सही है, क्योंकि इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में, ठीक है ना, डायमेंशन इक्वल होते हैं और डायमेंशन इक्वल रहने से, ठीक है ना, तभी आप बीच में प्लस माइनस, तो यहाँ दो चीज़ हम लोगों को जहाँ तक हमको कॉन्सेप्ट में नज़र आ रहा है वो दो चीज़। पहला ये कि बीच में अगर प्लस माइनस बराबर दिया हुआ है दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच, दैट मीन्स दोनों का डायमेंशन सेम है, क्योंकि करेक्ट इक्वेशन ही आपको देगा। और दूसरी बात ये कि अगर दोनों का डायमेंशन इक्वल है तो बीच में प्लस माइनस और बराबर आप अंदर कर सकते हैं, गुना और भागा पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझाने के लिए हम दो इक्वेशन लिए हुए हैं, है ना। एक लिए हुए हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी, और एक इक्वेशन दिया हुआ है v इक्वल टू ए टी प्लस बी बाई टी प्लस सी। यहाँ एक इक्वेशन ले लिए रियल गैस इक्वेशन, देखते होंगे इसी तरह से लिखा जाता है p प्लस ए बाई वी स्क्वायर माइनस बी बी बराबर एन आर टी। इसमें कह रहा है कि डायमेंशन निकालिए किसका, ए का, और इसमें कह रहा है कि ए बी सी तीनों का निकालिए। तो सबसे पहले हम इसको निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आप इसको निकालिए फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यदि ये इक्वेशन है, सही इक्वेशन है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि सबका डायमेंशन एक दूसरे के इक्वल होंगे। तब यहाँ फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग क्या लिखेंगे, पहले ही बार में लिख देंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से सीधा सीधा हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
तो कहेंगे v का डायमेंशन बराबर हो जाएगा ए टी के, होगा कि नहीं होगा। और क्या हम कहेंगे v का डायमेंशन बराबर हो जाएगा b बटे टी प्लस सी के, है ना। और यहाँ से देखिए, यहाँ ये जो दो सिचुएशन बना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, अब कहिएगा क्यों ऐसा आप लिख रहे हैं। तो हम बोले ना कि बीच में बराबर है, अगर वैलिड इक्वेशन है तो ये कहता है ना कि इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये हो जाएगा, बीच में प्लस है ना। तो अब यहाँ से वेलोसिटी का डायमेंशन तो जानते हैं, LT माइनस 1, ए का आपको निकालना है ना। ऐसा मान लिए हम ये वेलोसिटी है और ए का निकालना है, टाइम का आपको पता है कि t होता है। ए का कितना डायमेंशन हो जाएगा, LT माइनस 2, ठीक है ना। आप इसमें आ जाइए, अब इसमें किसको डायमेंशन निकालना है, ए तो आपका निकल गया, चलिए इसको मान लेते हैं। फिर बी का चाहिए, सी का चाहिए, टी का चाहिए। तो अब इसको देखकर आप क्या कह सकते हैं, देखिए बीच में ये प्लस है कि नहीं है। तो टी प्लस सी का मतलब क्या हुआ, टी प्लस सी का मतलब क्या हुआ कि सी का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, टी के, होगा कि नहीं। तो ये यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ए का भी निकल गया और सी का भी निकल गया। अब रह गया बी का, तो बी का निकालने के लिए आप क्या करिएगा, यहाँ देखिए बी बटे टी प्लस सी है बराबर क्या है, यहाँ बी बटे टी प्लस सी है बराबर भी है। तो बी का डायमेंशन निकालना है, नीचे टाइम का तो टाइम होता है और सी का ऑलरेडी टी है, तो बी का निकल गया, भी LT माइनस 1 होता है। तब आप सिचुएशन देखिएगा तो क्या बना, देखिए बी, अगर इसका डेफिनेशन देखें तो ये आ जाएगा LT माइनस 1 और ये t प्लस टी क्या होता है, बोलिए t ही होता है, LT माइनस 1। तो यहाँ से ये मिल के गया, तो b का वैल्यू यहाँ से आ गया LT माइनस 1 और इंटू टी, तो b का डायमेंशन कितना आ गया, डेफिनेटली L के बराबर आया। तो देखिए दोस्त, ए का भी निकल गया, बी का भी निकल गया, सी का भी निकल गया। एक चीज़ और आपको डायमेंशन में हम बताएंगे, कभी कभी कंफ्यूज रहता है विद्यार्थी लोग, कोई कहे टी प्लस टी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, इसको क्या लिखेगा, टी ही। कहा जाए कि टी माइनस टी क्या लिखेंगे, टी ही लिखेंगे, क्योंकि ये अलजबरा नहीं ना है कि अलजबरा में जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं, ठीक है ना। तो टी प्लस टी की बात करें या टी माइनस टी की बात करें, ये दोनों केस में टी होगा। ऐसा नहीं समझेंगे कि वो जुट रहा है या घट रहा है, ये बीच का अलजेब्रिक सिंबल जो है ये केवल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एक फेवर कर रहा है और कहता है कि जब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लग रहा है दैट मीन्स दोनों का डायमेंशन इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ कि ये पहला का डिस्कशन हो गया, दूसरा अभी बाकी है रियल गैस इक्वेशन। और यहाँ हम दिए हैं P प्लस A बाई वी स्क्वायर माइनस बी वी बराबर NRT। किसका डायमेंशन चाहिए, A का। अभी इक्वेशन पर अगर थोड़ा आप नज़र दौड़ाएं तो P प्लस A बाई वी स्क्वायर, यहाँ ये बीच में प्लस है, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या लिखेंगे महोदय, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से तो ये कहेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ, ये सॉल्यूशन तैयार हो रहा है इसका, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कि P का डायमेंशन बराबर हो जाएगा A बाई वी स्क्वायर के। तब यहाँ से कहिएगा A का डायमेंशन कितना हो गया, PV स्क्वायर, है ना, PV स्क्वायर। तब P का डायमेंशन जानते हैं ना, ML माइनस 1 T माइनस 2 और वॉल्यूम है तो ये हो गया L3। स्क्वायर कर देते हैं तो इसको L6 कर देते हैं। तो अब कैलकुलेशन देखिए क्या कहता है, यहाँ L6 है, यहाँ L माइनस 1 है, तो फाइनल कैलकुलेशन कहेगा ML ये 6 और ये तो 5 हो जाएगा, T माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये डायमेंशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का
एक बहुत बेहतरीन लेक्चर वीडियो है ना, इसको आप ध्यान से देखेंगे और खूब प्रॉब्लम बनाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा अपना गारंटी है। ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के कॉन्सेप्ट को बढ़िया से पढ़ाए, एक दो गो एग्जाम्पल दे दिए, और भी एग्जाम्पल देंगे। ठीक है ना। थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक इसको पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और इत्मीनान से कहीं भी कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम बनाते रहिए, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट वगैरह में पूछते रहिए। तब तक के लिए ओके, बाय बाय एंड लव यू अगेन।